हेलो बच्चों, आई एम अनिल धनखड़ फ्रॉम आरडी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आप लोग 8th क्लास से +2 क्लास के स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनका बच्चा अगर 8 से +2 क्लास में किसी भी क्लास में पढ़ रहा है और अगर वो मैथमेटिक्स की कोचिंग क्लासेस देख रहे हैं या ट्यूशन लगाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही वैलिड कुछ रीज़न देने वाला हूं कि क्यों आपको एक बार मैथमेटिक्स के लिए आरडी क्लासेस पे आके जरूर देखना चाहिए, इवन एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि हम बहुत कुछ अलग देते हैं या कुछ ऐसा पढ़ाते हैं या बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी सेंटर्स या बाकी ट्यूशन से कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट बनाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो एक कॉमन क्वेश्चन सभी पेरेंट्स का भी रहता है, बच्चों का भी रहता है, रिजल्ट। सबसे पहले एक ही चीज़ आती है ना कि यार आप उस ट्यूशन पे भेज रहे हो बच्चे को, या मेरा बच्चा वहाँ ट्यूशन पे जाता है। सबसे पहले होता है यार रिजल्ट क्या है या पढ़ाते कैसा है। दो चीज आती है। पढ़ाने का तो आप एक बार ट्राई करेंगे, आके देखेंगे, ट्रायल क्लासेस लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहां पर मैथमेटिक्स को कितने इजी वे से पढ़ाया जाता है। कितना ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक क्यों ना हो, उसको बहुत आसानी से प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ के आपको समझाया जाता है। सेकंड, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आप कुछ रिजल्ट हमारे प्रीवियस देख भी सकते हैं। 12th क्लास के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड में, तो आप देख सकते हैं 99, 99, 99, 99, 97, 96, ये सारे हमारे कुछ प्रीवियस रिजल्ट हैं +2 क्लास के। और सिर्फ मार्क्स ही नहीं आए इन बच्चों के, इन बच्चों ने अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन भी लिया है। इनमें से बहुत सारे बच्चे +2 के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो सिर्फ मार्क्स ही नहीं, आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, कैसे सोचना है, यह भी मैथमेटिक्स के साथ साथ हम सिखाते हैं। बच्चों को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो अपने बारे में सही डिसीजन ले पाए। मैथमेटिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे की कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को बहुत हाई कर देता है। आप मैथ्स में क्या होगा, आपके पास एक स्टेटमेंट है। मैं कोई पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, 8 से +2 की मैं एक नॉर्मल रेंज की बात कर रहा हूं। आपके पास एक स्टेटमेंट है, कुछ फॉर्मूले हमारे पास, उनको अप्लाई करके हमें सिचुएशन को हैंडल करना है। हम यहां पर बच्चों को हर सिचुएशन को जनरल लाइफ से जोड़ के दिखाते हैं कि अगर ऐसा हो तो इस सिचुएशन में आगे आपके पास ये पॉजिटिव चीजें हैं, तो इनसे आप उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या कहें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड को डेवलप करते हैं। वो मैथमेटिक्स सिलेबस तो होता ही होता है, साथ में रिजल्ट आपके आते ही आते हैं, रिजल्ट भरे हुए हैं। उसके साथ बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट, उस पे भी पूरा फोकस किया जाता है। और मैथमेटिक्स को जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है या जिनको मैथ्स का फोबिया है, उनको मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करवाना एक टीचर का काम होता है। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि अगर आपका बच्चा एक बार आरडी क्लासेस ज्वाइन करता है तो उसका मैथ्स में तो एटलीस्ट इंटरेस्ट बन जाता है 100%। उसे मैथ्स का फोबिया खत्म हो जाता है। ठीक है, वो इन फर्दर मान लीजिए 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, +1 में अगर नहीं लेना चाहता मैथ्स, लेकिन वो मैथ्स से डर खत्म कर देगा अपना, इतनी गारंटी है। आगे +1 में मैथ्स ना ले, आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी ले रहा है, मेडिकल ले रहा है, लेकिन गारंटी है इस बात की कि जिस डर के साथ वो आरडी क्लासेस में आया था, मैथमेटिक्स का वो डर उसका खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पे मैथ्स को जो कहते हैं ना फील करवाया जाता है,
फिजिक्स केमिस्ट्री आप करवा सकते हो, एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा सकते हो, लैब में ले जा सकते हो। मैथमेटिक्स में मैथ्स को फील करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 2 फॉर्मूले बता दिए, रट लिए, उनको अप्लाई कर दिया स्टेटमेंट पे, आंसर निकाल दिया, दैट्स इट, हो गया मैथ्स। ये मैथ्स नहीं है। रियल में बच्चे मैथ्स को सही ढंग से पढ़ते ही नहीं है। होता क्या है, मैथ्स को हमेशा ना एक तरह से रटवाया गया है कि रट्टा मार लो मैथ्स हो गया, फॉर्मूले रट लो या टेबल रट लो, अप्लाई करो, मैथ्स हो गया। नहीं, आपने कभी सोचा जो भी फॉर्मूले आप यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, 8 से +2 की बात कर रहा हूं, जहां भी यूज करते हैं, वो बने कैसे हैं, कैसे उनकी डेरिवेशन है, हर एक चीज का रीजन अगर बच्चे को पता होगा ना, बच्चा कभी भी मैथमेटिक्स में पीछे नहीं जाएगा। सेकंड, आपके बच्चे को आरडी क्लासेस के अंदर कभी भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। मैथमेटिक्स को लेके इवन अदर सब्जेक्ट का भी स्ट्रेस तो हम बिल्कुल दूर कर देते हैं। बच्चे को पढ़ने का एग्जैक्ट मेथड बताया जाता है कि आपको पढ़ना कैसे है, वजह दी जाती है। आजकल वो टाइम नहीं रहा कि आप बच्चे को डरा दो, धमका दो, पीटो, इन चीजों से बच्चा फिर पढ़ेगा, अगले दिन होमवर्क करके लेके आएगा, क्या फायदा है, मजबूरी है। उस चीज से बच्चा सीखेगा नहीं, डर के मारे कहीं से टेप लाएगा। आप रीजन ऐसे दो बच्चों को कि बच्चे का मन करे कि यार मुझे एक चीज करनी ही करनी है। एप्रिसिएशन ट्रॉफी, प्राइजेस रखो अलग अलग तरह के। तो कुछ स्किल्स है जिनसे ना बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। खुद ही उनके अंदर से यूं होता है कि हाँ यार अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, अब तो मुझे मतलब नेक्स्ट टेस्ट में ना मुझे ट्रॉफी लेनी है। सर यहाँ पे हर टेस्ट में 5 बच्चों को ट्रॉफी दे रहे हैं, तो नेक्स्ट में जाके मुझे भी करना है। नहीं करेगा, 4 को मिलती दिखेगी, उसके अंदर भी आग लगेगी, यार उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, मुझे क्यों नहीं। बहुत अलग अलग चीजें हैं जिनसे हम बच्चों को पढ़ने के लिए सीरियसली मजबूर कर सकते हैं, और बिना कुछ कहे उनके अंदर ये चीज हो सकती है कि यार मुझे अब पढ़ना है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो आरडी क्लासेस में अप्लाई किए जाते हैं। अलग अलग बच्चों को देख के, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको लालच दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, एक बार आगे चलेंगे हम। रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये +2 क्लास के स्टूडेंट हैं जो 90 अबव मार्क्स हैं। अगर मैं 85 अबव उठाऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। लेकिन वही बात है ना कि हर पेरेंट्स को क्या चाहिए, 95, 96, 98। ये सिर्फ मैं उसी के लिए दिखा रहा हूं कि यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ मस्ती या इंजॉय करवाया जाता है, रिजल्ट भी हमारा है, टॉप क्लास रिजल्ट है, टॉप कॉलेज में बच्चे गए हुए हैं। बट वही है, मेरा जो मेनली फोकस होता है बच्चे की डेवलपमेंट में होता है कि यार उसके माइंड को डेवलप करना है, उसको सोचना सिखाना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने 99 ले लिए तो बहुत अच्छा है, चलो ठीक है 100 ले लिए, आ गया ना CUET +2 के बाद एग्जाम, कैसे क्रैक करोगे? रट के, सिर्फ +2 में आपने रट लिए, वही क्वेश्चन आए, मेथड आए। अब जो एंट्रेंस होगा CUET का, थिंकिंग स्किल पे होगा। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो वहां पे छोटी छोटी चीजें मैटर करेंगी। अब जिसको नॉलेज होगी वही एंट्रेंस क्लियर करके DU में जाएगा। ये नहीं कि आपके 99 परसेंटेज आगे या 100% आगे तो आप DU में एडमिशन ले रहे हैं, नहीं। मार्क्स लेना और नॉलेज बहुत अलग अलग चीज है। मार्क्स ले सकते हो, नॉलेज हो जरूरी नहीं है। अगर नॉलेज हुई तो मार्क्स भी आएंगे और एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर होगा। तो आरडी क्लासेस में ना बच्चे को सोचना सिखाया जाता है। हम बच्चे की स्किल्स डेवलप करते हैं, जिस चीज में वो स्ट्रोंग है, या उसको मैथ्स के किन चीजों पे अपना फोकस ज्यादा डालना है और उस चीज को कैसे सीखना है। ये सारी चीजें अगर कंबाइन करके देखेंगे धीरे 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 धीरे, तो आपके बच्चे का मैथ बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, मैं रिजल्ट की बात कर रहा था, ये तो रिजल्ट है ही है हमारे। इसके साथ अगर आगे बात करूं मैं, टेंथ क्लास में भी
अगर आप देखो 10th क्लास के बोर्ड में भी बच्चों के 100 आउट ऑफ 100, 98, 93, 92, 96, 97 ये +2 के हैं, अगेन ये +2 के हैं, अगेन ये 97, 96, 95, 95, 95 10th क्लास के रिजल्ट है। वही चीज़ ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूं जो सिर्फ रिजल्ट को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। तो आरडी क्लासेस में ज़बरदस्त रिजल्ट आए हुए हैं बच्चों के, आप देख सकते हैं। और आज ही से नहीं आए हुए, 13-14 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए टीचिंग में। हर साल इन मार्क्स को अटेन करते हैं बच्चे, 90 अबो 95 अबो जाते ही जाते हैं। बट आप ये कह दो कि वही चीज़ है ना कि ये तो और ट्यूशंस भी देते हैं, वहां पे पढ़ के भी माँ बच्चों के नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं, अलग क्या है, अब मैं उस अलग पे बात करूंगा। स्किल्स की मैंने बात की, हर टीचर की अपनी स्किल्स होती हैं, बट यहां पर अगर बच्चा आपका पढ़ता है तो कभी भी उसे स्ट्रेस नहीं आएगा, बहुत रिलैक्स होके बच्चा अपनी स्टडी करेगा, बच्चे को इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, रिजल्ट लेके आएंगे हम भी। अब सोचिए अगर आपका बच्चा क्लास में जाके बहुत खुश है, क्लास में जाके बहुत इंजॉय भी कर रहा है, क्लास में जाके एक्टिविटी भी कर रहा है, गेम्स भी खेल रहा है, और आपको 95 अबव मार्क्स भी लाके दिखा रहा है, और क्या चाहिए आपको? आपका बच्चा ऑल ओवर डेवलप कर रहा है, प्लस आपको जो रिजल्ट चाहिए वो भी ला के दे रहा है। यही तो चाहते होंगे, या सिर्फ आपको रिजल्ट चाहिए, बाकी बच्चे को ठीक है कुछ भी नहीं, ना किसी का पता हो ना कोई चीज, माइंड यूं का यूं रह जाए, सिर्फ एक रट्टू तोता, ऐसा तो नहीं चाहिए ना। वो सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी, हर एक चीज। आइए मैं बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करूं, हम बच्चे को साल के एंड में तो करते ही करते हैं ये सारे एप्रिसिएशन अवार्ड, बच्चों की ऑल ओवर परफॉर्मेंस को देख के उनको लास्ट में दिए जाते हैं। इस दिन के लिए बच्चा स्टार्टिंग से दिल लगा के मेहनत करता है कि मुझे साल के एंड में ट्रॉफी चाहिए है, चाहे वो रेगुलरिटी की लगा लीजिए, चाहे वो सिंसियरिटी की लगा लीजिए, चाहे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हों थ्रू आउट द ईयर, टेस्ट सारे रेगुलर दिए हैं, उन सब का एप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर हम देते हैं। तो ये सारे के सारे एंड में एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सभी बच्चों को एप्रिसिएशन प्राइजेस दिए जाते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट हो, बाकी बच्चे भी, ये भी हैं। अब बात क्या होती है, ये भी सभी बच्चे किसी ना किसी, जरूरी नहीं है सारे स्टडी में बहुत हाई है, कुछ बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, जिनको पता होता है कि क्लास में कैसा माहौल रखना है, कितना कोऑपरेट करना है एक दूसरे स्टूडेंट के साथ, उन वैल्यूज के भी प्राइज दिए जाते हैं। हर एक वैल्यू, अगर थोड़ी सी भी क्वालिटी है ना आपके बच्चे में, उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसको उस चीज़ के लिए प्राइज दिया जाएगा, और वो जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी वो क्लास में उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि इस बच्चे में ये चीज़ है तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ग्रो की जाए, या जो चीज़ की कमियां हैं वो उसको बताया जाए कि वो उस चीज़ के लिए भी मेहनत करे ताकि वो क्वालिटी भी उसके अंदर इंप्रूव हो। एक बच्चा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा है, रेगुलर नहीं है, तो उसको वजह दे दो, यार तू रेगुलर रहेगा, क्लास में तू इतने दिन रेगुलर आया तो तेरे को लास्ट में हम बहुत बड़ी ट्रॉफी देंगे, वो रेगुलर आना स्टार्ट कर देगा। लालच ऐसा दो जिससे बच्चा अपने आप करने के लिए मजबूर हो जाए। अच्छा, सेकेंडली सिर्फ साल के एंड में नहीं, अगर मैं बात करूं सिर्फ साल के एंड में नहीं, ये आप देख सकते हैं क्लास में मंथली टेस्ट हो गए या 15 दिन में एक टेस्ट हो गया, बीच बीच में भी टेस्ट लेते रहेंगे जिनमें बच्चों को एप्रिसिएशन प्राइजेस मिलते रहते हैं ताकि बाकी बच्चे उन्हें देख के मोटिवेट हों। अगर बच्चे ने इंप्रूव भी किया ना अपने पहले टेस्ट से तो भी उनको बहुत सारे मोटिवेशन प्राइजेस मिलते हैं, मोटिवेट करने के लिए प्राइजेस दिए जाते हैं ताकि बच्चा नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा करे। ये रूटीन क्लास के टेस्ट हैं जिन बच्चों को प्राइज मिले, चाहे वो एक नोटबुक ही क्यों ना हो, ट्रॉफी हो, नोटबुक हो ट्यूशन सेंटर की, या कैसे भी छोटे मोटे प्राइजेस हो। बात है बच्चे को मोटिवेट करना, एप्रिशिएट करना। एप्रिशिएशन एक ऐसी चीज है,
अगर बच्चे को सही टाइम पे मिल जाए ना, जब उसने कुछ अच्छा किया हो, देन वो बच्चा ग्रो करेगा, बहुत ग्रो करेगा। मैंने अपने 13-14 साल के करियर में देखा है, अगर बच्चे में थोड़ी सी क्वालिटी है और उस क्वालिटी को हम थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हैं, आप देखिए वो बच्चा आग लगा देगा। सीरियसली, मैं अपने क्लासरूम में डेली की एक्टिविटीज में ये चीजें इंक्लूड करता ही करता हूं, और इस सेशन से तो हम बहुत कुछ नया लेके आ रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, ताकि उनको पढ़ने की एक वजह दी जाए, वो वजह जो आज की जनरेशन को मजबूर करेगी पढ़ने को। ये नहीं कि हमने डांट दिया, मार दिया, घर पे फोन कर दिया, ये पुराने हो चुके हैं, ये अब काम नहीं करेंगे बच्चों पे। बच्चों को ऐसी चीजें, और वो यहां पे मैं 100% श्योरली इस ईयर में बहुत एक्सेस में हम करने वाले हैं, ताकि बच्चों को एक बहुत प्रॉपर वजह मिले, ताकि इस क्लास का वीक से वीक बच्चा भी ये सोचे मैं यहां आके एप्रिसिएशन लूंगा, मेरे लिए क्लैपिंग होगी। उसने अगर थोड़ा सा भी इंप्रूव किया ना, मैं उसी टाइम कर दूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा उसके 90 आने की। अगर उसके 10 मार्क्स आ रहे हैं 50 में से 20 ले आया, मैं यहां बुला लूंगा। बात है बच्चा इंप्रूव करना सीखे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके बच्चे को अगर डेली रूटीन लाइफ में मिलेंगी, मैथमेटिक्स क्लासेस में, आरडी क्लासेस में, तो आप देखेंगे कि बच्चा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। जो बच्चा वीक फील कर रहा था, लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, फील करना स्टार्ट कर देगा, नहीं मैं भी कुछ हूं, मैं भी कर सकता हूं। आज अगर मुझे 20 नंबर के लिए एप्रिसिएशन मिला है 50 में से, तो कल मैं 50 आउट ऑफ 50 का एप्रिसिएशन भी लेके जाऊंगा। होती हैं ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, पॉसिबल हैं, मैंने करके देखी हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि आपके बच्चे को रटवाना है, उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी तो वापस लेके आना है। कोविड में कितना हुआ है, सब बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, 2 साल 3 साल घर बैठे हैं, कुछ नहीं, लो कॉन्फिडेंस, हमें कुछ नहीं आता, हमने वो क्लास नहीं की। कौन लेके आएगा उन्हें वापस? आप पेरेंट्स को, आप बच्चों के साथ मिलके, और हम टीचर को, हमें ही कुछ करना पड़ेगा इन बच्चों को वापस उठाने के लिए, वरना ये बच्चे गुम हो जाएंगे। तो एक शुरुआत जो काफी टाइम से मैं कर भी रहा हूं, बट इस साल एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इस साल हर बच्चे को पर्सनली देख के उसको एप्रिसिएशन दिया जाएगा। इवन 2-2, 4-4 मार्क्स पे भी उसके लिए एप्रिसिएशन होगा। बहुत बड़ी बात है। आप भी जब बच्चा मार्क्स कट जाता है ना, तब तो हम उसको 100 सुनाते हैं, लेकिन अगर वो पिछले यूटी से 2 नंबर भी फालतू ले, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप वही दोबारा सुनाते हैं। एक बार उन 2 नंबर के लिए अप्रिशिएट कीजिए अपने बच्चे को, आप देखिए वो अगले टेस्ट में 10 नंबर फालतू लेके आएगा। ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैंने खुद अप्लाई की हैं। इनके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये तो है ही है, एप्रिसिएशन प्राइजेस हर बार बच्चे को दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एक्टिविटी पार्ट की, मैं यहां पर आरडी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में मैथ्स के साथ साथ बच्चों की इंजॉयमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे एक होती है ना ट्यूशन, एक ट्यूशन के लिए वेट करते हैं, यार कब 4 बजे, कब 5 बजे, मुझे इस ट्यूशन पे भागना है, मुझे जाना है, मेरे से मतलब दिन कटता नहीं है। एक बच्चे के जाने की इतनी तगड़ी वजह बना दो, किसी फैमिली फंक्शन में जाने से इंपॉर्टेंट उसको लगे कि मेरे को वो घंटा ट्यूशन पे जाके आना है। पढ़ने की एक ऐसी वजह दो। आरडी क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को टाइम टाइम पे एक्टिविटीज करवाई जाती है। अगर मैं कहूँ, ये कुछ एक्टिविटीज की पिक्स है जो हमारे इंस्टीट्यूट पे कभी बच्चों के डांस हो गए, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी बच्चों के लिए। सिर्फ उनके अंदर छुपी हुई थोड़ी सी जो भी उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको बाहर निकालो, और उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि बच्चे, हम एक छोटी सी फेयरवेल कई बार ऑर्गेनाइज करते हैं 1-2 की, हमने देखा उसके अंदर बच्चे कितना कोप अप करके काम करते हैं, कितना कोऑपरेट करते हैं, सारे बजट को कितनी तरह से मैनेज करते हैं, और बहुत सी चीजें बच्चों में डेवलप करने की जरूरत है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हम बच्चों पे शायद ट्रस्ट ही इतना नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जो फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूं कई बार बच्चों के लिए, +1 के बच्चों के लिए स्पेशली, ये आप देख सकते हैं, ये भी सारा फेयरवेल पार्टी का ही है। ये बीच में हमारा फोटो सेशन था, ये फेयरवेल के हैं। ये क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं, ये भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ है प्रिपरेशन के लिए। मैंने बच्चों को
पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये चीज आपने करनी है। जो भी कलेक्शन थी हमारी, वो सारी कलेक्शन या जो मेरा कंट्रीब्यूशन था मिला के बच्चों के सामने रख दिया, ये आपका है और आपको ये ऑर्गेनाइज करना है। बच्चों पे पूरा ट्रस्ट करके उनको सौंप दो। आप देखना, बच्चे एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। बच्चे उसको इतनी खूबसूरती के साथ करते हैं। ये बच्चों ने जाके प्राइज भी लेने थे +2 वालों के लिए, तो बार्गेनिंग की इतनी गंदी तरह 5-5 रुपए बचा के और अप्रिशिएट करे, सर आज मैंने 5 रुपए उसमें कम करवाए, उसमें 10 रुपए कम करवाए, हम मिलके ये लेने गए, ये लेने गए। वो जो बच्चों में चीज दिखी है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। ये एक्टिविटीज ही हैं, पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी है। ये नहीं कि ये तो हम घर पे भी करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं, नहीं हो सकता। घर पे आप पेरेंट्स हैं, बच्चा पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकता। एक बार बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ो और किसी ऐसी चीज के लिए काम करने को दो जिसमें बच्चा जान लगा दे अपनी, और मिलके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को एज ए पेरेंट्स की तरह लेने लग जाएगा कि यार पापा मम्मी ऐसे करते हैं, अब मैं ये चीज करके आऊंगा, मैं ये चीज करके आऊंगी। छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट पे असर करती हैं। छोटी छोटी चीजें। मैं फिर कह रहा हूं, इन सभी के साथ रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कहीं आप ये सोचो कि ये चीजें होगी और रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। रिजल्ट हमारा सिलेबस, रिजल्ट, टेस्ट, यूटी, रूटीन चलते हैं, उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। एडिशनल चीजें हैं जो बच्चे को ग्रो करती हैं, जो मैं अपनी डेली रूटीन क्लासरूम एक्टिविटीज का भी पार्ट है। हर 4-5 दिन में कोई एक्टिविटी करवा दी, समझ रहे हैं आप? तो आज क्या टाइम चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है। आप सिर्फ 24 घंटे पढ़ा के बच्चों को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। अगर आपका बच्चे को सोचना आ गया और आपका बच्चा अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गया तो सब कुछ आसान है। जॉब, कॉलेज, ड्रीम कॉलेज में जाना या सक्सेस, अगर आपका बच्चा सही गलत को बहुत अच्छे से समझ सकता है, सोच सकता है और उसे पता है कि उसे क्या करना है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर मैटर नहीं करता कि 95 आए हैं, 90 आए हैं या 100 आए हैं, क्योंकि उसे पता है एग्जैक्टली किस टाइम पे क्या करना है। थोड़ा सा अगर थोड़ा वो पार्ट भी डेवलप कर दिया जाए, और यहां पे मैथमेटिक्स मेरे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के साथ जोड़ के मैं डेली रूटीन में ये चीज कर सकता हूं। है वो स्किल्स जिसमें आपका बच्चा सोचना भी सीखेगा, सही रास्ते पे चलेगा, साथ के साथ माइंड भी डेवलप होगा और खेलते हंसते हुए आपको 90+ स्कोर ला के देगा। अब सोचिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लासरूम एक्टिविटीज की, ये भी पार्ट ऑफ एक्टिविटीज है। सभी जब मन किया बच्चों को कभी आउटिंग के लिए ले गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, लालच देखो ना आप, लालच दो बच्चों को। किस टाइप का? भाई एक टेस्ट होना है, सॉलिड चैप्टर, जैसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का टेस्ट है, +2 में आता है टॉपिक। आप कह दो इस टेस्ट में जिन बच्चों के या मोस्ट ऑफ बच्चों के 70-80% से अबव मार्क्स आ गए, तो चलो हम आप लोगों को मूवी दिखा के लाऊंगा। मिल गया रीजन। हर बच्चे को एक लालच मिल गया कि यार सर मूवी पे लेके चलेंगे, हम मेरे को सिर्फ इस टेस्ट में मार्क्स लाने हैं। जान लगा देगा बच्चा, लगाई है बच्चों ने जान। इंटेलिजेंट बच्चों ने वीक बच्चों को बैठ के पकड़ पकड़ के क्वेश्चन समझाए हैं, करवाए हैं। मैंने अपने प्रीवियस रिजल्ट्स में ये देखा है। आप थोड़ा सा सोचना तो स्टार्ट करो अलग तरीके से, कि बच्चों को ना वजह दो, रीजन दो कि आज चलो बच्चों हम ये चीज करेंगे। एक दिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं था, बच्चे काफी पढ़ रहे हैं, सर्दियों का टाइम था, बच्चे बोले कि नहीं सर हमें आज बाहर बैठना है, सर्दी का टाइम है। ठीक है, मैं करो एक्टिविटी का पार्ट, बैठ के बच्चों के साथ डिस्कस करना, बातें करना, उनकी बातें सुनना, समझना। टाइम दो बच्चों को, और बच्चे जैसे ही आपके साथ जुड़ते हैं ना, तो आपकी बात को बहुत सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप बच्चों में जो चाहे वो चेंज कर सकते हो, कितना भी उनका माइंड डेवलप कर सकते हो, कितनी भी सही डायरेक्शन में आप भेज सकते हो। फिर बच्चे आपको मानना स्टार्ट कर देते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं।
आजकल कुछ कह लो बच्चों को तभी इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, नहीं करना वो करना, सारा दिन पढ़ना पढ़ना पढ़ना। आप बना रहे हो, एक बार उनके लेवल पे जाके उनसे बात करके तो देखो और फिर मोटिवेट करो, फिर पढ़ाओ। आप देखना जिस टाइम आप पढ़ाओगे ना, बच्चा जान लगा देगा पढ़ने में कि यार ये बंदा मेरे बारे में इतना सोचता है, तो अब पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहा होगा। ये रीजन और ये वजह ना आपको शायद कई पेरेंट्स को यूं लग रही होंगी कि ये क्या चीजें हैं, ये मतलब क्या बकवास है, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने अप्लाई करके देखी हैं चीजें। पिछले 10-15 साल से मैं छोटी छोटी चीजें अप्लाई कर रहा हूं और सीरियसली मेरे को 100 की बजाय 1000% रिजल्ट मिला है। बच्चों में डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, मेंटल डेवलपमेंट हुई है, स्कोरिंग 95 अब हो गई है, अपने ड्रीम कॉलेजेस में गए हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। ये सच है और ये प्रैक्टिकल हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिविटीज की, ठीक है, हमारे पास स्पेस है, पूरा ग्राउंड है, बच्चों की टाइमली एक्टिविटीज करवा दी जाती हैं। जब उनका खेलने का मन है, चलो आज खेलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। महीने में अगर 2 दिन आप खेल लिए, 2 दिन आपने एक्टिविटी करवा दी बाहर ग्राउंड में ले जाके, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन उसके बाद बच्चों में जो एनर्जी रहती है ना, एक हफ्ते यार वो हुआ था और वो चीज, उसके बाद जो उस एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ग्रेस आती है, बहुत ज्यादा। सेकंड, आरडी क्लासेस में बॉयज की स्पेशली नाइट क्लासेस लगाई जाती हैं। नाइट क्लासेस आप देख सकते हैं, जब जब जरूरत होती है तो बॉयज को, चाहे वो 8 क्लास का हो, +1 का हो, +2 का हो, किसी भी क्लास के बच्चे हों, जब जब जरूरत होगी हम बच्चों को रात को रोक लेते हैं। बॉयज को स्पेशली, गर्ल्स की लगवानी हो लंबी क्लास तो हम दिन में लगाते हैं। रात को बॉयज 8-9 बजे आ जाते हैं और सुबह 6 बजे तक उनको पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाया जाता है, हल्की फुल्की मस्ती के साथ, जिससे बच्चे सारी रात बैठ के पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से मिलजुल के पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके पढ़ते हैं। और उसका जो रिजल्ट आया है पिछले बहुत सालों से, आप सोच नहीं सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। मतलब ये सारी चीजें क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की जनरेशन और आज का टाइम बहुत चेंज हो चुका है। तो आप लोगों को ना बच्चों के और टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। जो हमने अभी तक पिछले फॉर्मूले जितने भी यूज किए हैं, बच्चे को सिखाओ, धमकाओ या ये करो, मोटिवेट करो, 24 घंटे बच्चों को ज्ञान भी ना इरिटेट करने लग जाता है। सेम बातें मैं कहूँगा, बच्चों पढ़ो भाई, लाइफ में काम आएगा, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं वो कि पढ़ोगे, ये चीज पढ़ोगे। बात है इस टाइम पे हम बच्चों को कैसे लाइन पे लेके आए, कैसे उनकी इंटरेस्ट की चीजों से जोड़ के एकदम पढ़ाई बीच में घुसाएं, तो उनको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी और वो अपने इंटरेस्ट के साथ साथ उसमें करें भी गे। हर एक चीज की एक वजह दे दो यार, और मैं वो वजह हर बच्चे को उसकी पसंद के अकॉर्डिंग दूंगा इस साल। एक बच्चा कहेगा मुझे सर ये चीज करनी है, ये चीज बहुत अच्छी लगती है, मैं ठीक है, तेरे को मूवी देखनी है, मैं दिखाऊंगा, आप दोनों बैठ के साथ देखें, तू इस टेस्ट में नंबर ले आ। एक कहेगा मुझे डांस करना है, मैं खुद डांस करूंगा यार स्टेज पे, तू नंबर ले आ यार, इस टेस्ट में ले आ। क्या फर्क पड़ता है? एक बार खुद बच्चा बन के सोच के तो देखो। अगर उस चीज से बच्चा 2 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहा है, हो जाएगा और वो पढ़ेगा, समझाने का काम तो हमारा है। तो वजह दो, मेहनत में कोई कमी नहीं है। आरडी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो वहां मेहनत इतनी करवाई जाती है, कोई कमी नहीं। अगेन मैं बता रहा हूं, इन सभी चीजों के साथ रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, रिजल्ट आएगा। इस साल भी देखना 2023 के अंदर जो हमारे +2 और 10th के बोर्ड्स हुए हैं, बहुत अच्छे गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन की डिजिट भी सेम थी बोर्ड्स के क्वेश्चंस की। इतनी प्रैक्टिस करवा चुके थे, इतनी प्रैक्टिस कि डिजिट भी चेंज नहीं थी, सेम डिजिट के साथ बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हुए थे।
प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी बच्चों की, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, रूटीन टेस्ट, बड़े टेस्ट, लास्ट टेस्ट सीरीज जो लास्ट में हमने 30-40 टेस्ट लिए हैं फुल सिलेबस के, कहां से आएगा पेपर? बात वही है, बच्चों को डेवलप कैसे किया जाए, कैसे उनको वजह दी जाए पढ़ने की। तो मैं आपको रूटीन भी बता देता हूं हमारे बच्चों का, एक सेकेंड। अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए, आपके बच्चे के लिए मैथमेटिक्स की अगर कोचिंग को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ लगानी चाहिए, तो मैं आपको एक बार ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप अपने बच्चे को आरडी क्लासेस पे जरूर भेज के देखें। एक बार 5 से 6 दिन की ट्रायल, अगर आपके बच्चे को डिफरेंस ना लगे तो वो ट्यूशन बाकी वहीं पे है। लेकिन अगर आपके बच्चे को यहां डिफरेंस लग गया और आपके बच्चे ने आरडी क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो जो उसका मैथ्स और मैथ्स में इंटरेस्ट प्लस लाइफ को देखने का व्यू, अगर वो चेंज ना हो जाए और पॉजिटिविटी से आपका बच्चा भर ना जाए, तो आप मुझे आके बोलना कि सर आपने ये सब बोला था, मेरे बच्चे ने 6 महीने भी क्लास लगाई है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। मैं गारंटी देता हूं आप अपने बच्चे में हर चीज में चेंज देखेंगे, जितने भी। और सिलेबस की रही बात, बुक यूं ही नहीं कोई, अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, हमारा बैच 2.5 से 4 स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक करवाई जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, अगर इसको कोई ध्यान से करे ना, सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम्पल सोल्व कर दिए और बहुत थ्योरी को अच्छे से स्टडी करे, हर एग्जाम्पल के बाद रिमार्क नोट्स पे ध्यान दे। ये बुक आपकी बोर्ड्स में तो 100 आउट ऑफ 100 दिलवाएगी, प्लस आपका एनडीए क्लियर हो जाएगा, आपका सीयूटी क्लियर है, आपके टॉप कॉलेजेस के जितने भी एंट्रेंस होंगे मैथमेटिक्स से, अगर जिसने भी करना है वो सब क्लियर, अगर ये बुक आपको बहुत अच्छे से आती है। और इसका एक एक वर्ड, एक एक अक्षर मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करके करवाता हूँ। 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ, 10th क्लास, 9th क्लास और 8th क्लास, इन तीनों क्लासेस में आरडी शर्मा बुक फॉलो की जाती है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। और आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर आरडी शर्मा बुक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। मैक्सिमम टीचर नहीं करवाते होंगे, लेबर है भाई, मेहनत बहुत लगती है। किसी चैप्टर में अगर आपका 40 क्वेश्चन करवाने से काम चल रहा है, आप 400 क्वेश्चन क्यों करवाएंगे? क्यों पंगे लेंगे 400 क्वेश्चन करवाने के? नहीं लेंगे, सिरदर्दी बहुत है, भरे पड़े एग्जाम्पल क्वेश्चन, फिर बच्चे डाउट्स लेते हैं, वो आधी एक्सरसाइज भी करवा लेते हैं। ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चन है, बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, डाउट आएंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर एक बार बच्चे ने आपके 8, 9, 10th में आरडी शर्मा कर ली, तो वो मैथ्स में कभी पीछे नहीं रह सकता, कभी भी। +1 अगेन वही एलिमेंट्स, बेस्ट, दी बेस्ट बुक 1 और 2 के लिए। टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं, डेली रूटीन टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, डेली रूटीन टेस्ट क्लास से पहले या क्लास के बाद बच्चे के 15 मिनट के डेली रूटीन टेस्ट लिए जाते हैं। डेली आपका बच्चा आएगा, चाहे क्लास के बाद दे चाहे क्लास से पहले दे, 15 मिनट का एक रूटीन टेस्ट होगा ही होगा, जिसका फीडबैक आपको उसी दिन शाम को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा कि आज आपके बच्चे के ये मार्क्स हैं। और मार्क्स टेस्ट होगा किस चीज़ पे? जो पहले वाले दिन उसने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी, उसने घर जाके सिर्फ होमवर्क ही करना है, उसी के बेस पे टेस्ट होगा। उसके बाद 30 एग्जाम जो कंप्लीट सिलेबस के लिए जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम के, 30 तो बोल रहे हैं, इस बार 45 हो चुके थे, कई बार 50 भी हो जाते हैं। कहां से आएगा पेपर? अगर आप सिलेबस की, रिजल्ट की बात कर रहे हो, बच्चे का रिजल्ट आएगा क्यों नहीं? इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हम पूरे साल फॉलो कर रहे हैं, प्लस हम डेली रूटीन टेस्ट ले रहे हैं, प्लस हम लास्ट में फुल सिलेबस के 30 एग्जाम ले रहे हैं। और क्या चाहिए?
प्लस बच्चा पूरे साल मस्ती कर रहा है, पढ़ रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, मेंटली डेवलप हो रहा है विदाउट एनी स्ट्रेस। आपका बच्चा मैथ्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 ला के दे रहा है, इससे फालतू क्या चाहिए आपको। कुछ पेरेंट्स को या कुछ बच्चों को एक नेगेटिव रखता है कि वहां आरडी क्लासेस पे मस्ती ज्यादा होती है। यार आपने रिजल्ट देखा है, मस्ती ज्यादा होती है। ये उस मस्ती का पार्ट ही है, उस मस्ती की वजह से ही रिजल्ट निकला है। मस्ती ये नहीं कि सारा दिन, महीने में 2 दिन की अगर बात करूं मैं, या अगर आप बच्चों को होली पे, दिवाली पे, टीचर्स डे पे, चिल्ड्रन डे पे, न्यू ईयर पे साल में अगर 4-5 दिन एंजॉय करवा देते हो तो इसमें क्या, बच्चा आपका उतना ही ज्यादा खिलता है। ये नहीं है कि वहां पे ये चीज है वो चीज है, बहुत गलत थिंकिंग है। आपको रिजल्ट चाहिए ना, वो तो दे रहा हूं, साथ में आपके बच्चे को क्या बना के दे रहा हूं वो सोचे। आपका बच्चा मेंटली कितना डेवलप हो रहा है, सोचना सीख रहा है, बच्चा शेयर करता है चीजों को। शेयर करने के बाद बच्चे की जो रियल प्रॉब्लम होती है वो बाहर निकल के आती है कि वाकई में ये प्रॉब्लम है। और जब बच्चा ट्रस्ट करके शेयर करना स्टार्ट कर देता है तो अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको बहुत सही लाइन पे डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चा हम पे ट्रस्ट करने लग गया है। डर के हमारे ट्रस्ट ही नहीं करता है बच्चा, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो। और फिर वो किन के साथ शेयर करता है, जो उसको गलत लाइन देंगे, गलत एडवाइस देंगे, उनके साथ फिर शेयरिंग आ जाती है। तो आपको पता ही है फिर वहां से क्या मिलना है। तो बहुत सी चीजों पे काम करने की जरूरत है हमें, सिर्फ यही नहीं कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। और आपका बच्चा बस एक 1-2 में कितना स्ट्रेस रहता है बच्चे के ऊपर, ये करना है, आईआईटी करनी है, मेडिकल का एंट्रेंस क्रैक करना है। ठीक है, आईआईटी करनी है, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है, बट मारना थोड़ी ना है बच्चे को। कम से कम बच्चे को जिंदा तो रखो आप। स्ट्रेस में आधे से ज्यादा कितने बच्चे आईआईटी कर जाएंगे, कितने बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, बाकी वाले? अरे बाकियों को इतनी स्किल्स तो दो कि अगर कहीं आईआईटी में नहीं होता है, मेडिकल में नहीं होता है, तो इतना मेंटली स्ट्रांग बना दो कि वो लाइफ में अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे। और भी बहुत ऑप्शन है। इतना बनाना जरूरी है, बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाना जरूरी है। हमारी क्लासेस में सारा काम किया जाता है, बच्चे को एंजॉय भी पूरा करवाया जाता है, बच्चे को रिजल्ट भी पूरा दिया जाता है, बच्चे को हर एक चीज में सपोर्ट भी पूरा किया जाता है। तो मैं आप लोगों से जरूर ये कहूंगा कि एक बार आप आरडी क्लासेस ज्वाइन करके जरूर देखें। अगर आपको रिजल्ट में इंप्रूव ना मिले, अगर आपको बच्चे में इंप्रूव ना मिले, तब बताना। ठीक है बच्चों, मुझे आज इतना ही डिस्कस करना था। फिर भी अगर कभी कुछ और डिस्कस करना हुआ तो मैं आपसे जरूर बातें करूंगा। ठीक है, ओके, बाय।